अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन किलकेरिया आयोडेटा है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि एक छोटी सी मुख्तसर सी दवा क्लिनिकली कितनी कारआमद है। ये दवा ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो खनाजीरी मिजाज होते हैं। खनाजीरी मिजाज वो लोग होते हैं जो गदूदों के अमराज में मुब्तला होते हैं। तो हमारे जिस्म में पूरा एक ग्लैंडुलर सिस्टम है, तो जहाँ जहाँ हमारे ग्लैंड्स मुतासिर होंगे, जहाँ जहाँ हमारे ग्लैंड्स की ख़राबियाँ हमारे सामने आएंगी, वहाँ वहाँ किलकेरिया आयोडेटा को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में जितने भी हमारे जिस्म के ग्लैंड्स हैं वो सख्ती इख्तियार कर लेते हैं, स्वेल्व हो जाते हैं, एनलार्ज कर लेते हो जाते हैं। तो नतीजे के तौर पर जब उनकी सख्ती की वजह से, उनके एनलार्ज करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, वहाँ किलकेरिया आयोडेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का क्लिनिकली ख़ास तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो टॉन्सिल्स के लिए किया जाता है और थायराइड की प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। लिहाजा अगर टॉन्सिल्स जो हैं वो एनलार्ज कर गए हैं और उनके अंदर स्वेलिंग पाई जा रही है या उनके अंदर सख्ती पाई जा रही है, इंड्यूरेशन पाई जा रही है, और ख़ास तौर पर अगर टॉन्सिल देखने में आपको यूँ लगे कि जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते के से दाग पड़े हुए हैं, तो उस सूरत में किलकेरिया आयोडेटा को इस्तेमाल किया जाता है। फिर थायराइड के हवाले से जितनी भी ख़राबियाँ, जितने भी डिसऑर्डर्स हमारे सामने आते हैं, उसमें किलकेरिया आयोडेटा को इस्तेमाल किया जाता है। गॉइटर में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। थायराइड के अगर ट्यूमर्स पाए जा रहे हैं तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरथायराइडिज़म में इसको दवा को इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकत के ज़माने में अगर थायराइड जो है एनलार्ज कर जाए तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और थायराइड की ख़राबियों की वजह से आप सोच नहीं सकते कि आपको क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं। थायराइड के हवाले से, गॉइटर के हवाले से, हाइपरथायराइडिज़म के हवाले से, हाइपोथायराइडिज़म के हवाले से मेरे प्रॉपर लेक्चर मौजूद हैं। अगर आप थायराइड की ख़राबियों के हवाले से जानना चाहें तो आप उन लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं। फिर इस दवा का ख़ास असर जो है वो आपके ब्रेस्ट के ऊपर है। ब्रेस्ट के अंदर अगर ट्यूमर्स बन जाते हैं, ब्रेस्ट जो हैं उनके अंदर अगर सख्त गांठें पड़ जाती हैं या सख्त किस्म के घूमड़ बन जाते हैं या ब्रेस्ट के अंदर ऐसी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है जो सख्ती लिए हुए होती है और उसमें दर्द भी होती है, और जब आप बाजू को हिलाते हैं तो भी उसमें दर्द पाई जाती है, और ये जो ग्रोथ होती है मूवेबल होती है, यानी कि आपको महसूस होता है कि आपने उसको दबाया तो वो दूसरी तरफ चली गई, फिर आपने दूसरी तरफ से दबाया तो वापस आ गई। मूवेबल जो ग्रोथ होती हैं उनमें भी किलकेरिया आयोडेटा को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये दवा जो है एडोनाइड्स में इस्तेमाल होती है। हमारे नाक के गदूद जो हैं अगर उनकी ख़राबी आ जाए और उसकी वजह से जो सबसे बड़ा मसला आता है वो सांस लेने के हवाले से आता है, तो वहाँ पर भी हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। ये दवा नमूनिया में इस्तेमाल होती है। ये दवा ऐसी खांसी में इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से दम घुटता हो, खुश्क खांसी में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरीज़ में अगर सिस्ट बन जाए तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरीज़ में अगर गोमर बन जाए तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। यूट्रस में फिब्रॉइड्स पाए जाते हों और रेशादार फिब्रॉइड्स पाए जाते हों तो वहाँ हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। वेरिकोज वेन्स का जब मसला हमारे सामने आता है, यानी हमारी जो वरीदें हैं वो फूल जाती हैं और नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो किलकेरिया आयोडेटा को इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ जहाँ हमारे जिस्म के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं वहाँ वहाँ इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर पर कौन से ग्लैंड, एक तो टॉन्सिल्स के हवाले से, दूसरे थायराइड्स के हवाले से, तीसरे हमारी ब्रेस्ट के हवाले से। बाकी जिस्म के अंदर अगर पेट के गदूदों के मर्द आपके सामने आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी ओवरीज की प्रॉब्लम आ रही हैं, आपके टेस्टिकल्स का शुमार भी ग्लैंड्स में होता है, जहाँ जहाँ ग्लैंड के हवाले से कोई मसला आएगा आपने किलकेरिया आयोडेटा को इस्तेमाल करना है। लेकिन क्लिनिकली ख़ास तौर पर ये ग्लैंड खलक के जो हैं, टॉन्सिल जो कहलाते हैं, उसमें ब्रेस्ट हमारे जो हैं उनके ऊपर इस दवा का ख़ास असर है, और तीसरे थायराइड की ख़राबियों में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेस्ट ट्यूमर के हवाले से इसकी जो पोटेंसी जो रिकमेंड की जाती है वो 3x की जाती है। वैसे ये दवा ट्रिचुरेशन में इस्तेमाल होती है और हर तरह की पोटेंसी में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए ख़ास तौर पर इसको 3x
ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ 3x کو استعمال کریں تو یہ بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ تو آپ نے اس کو کس طرح یاد رکھنا ہے کہ جسم کے جتنے بھی گلینڈز ہیں ان کی کوئی بھی خرابی پائی جا رہی ہے، ان میں سختی پائی جا رہی ہے، ان میں سویلنگ پائی جا رہی ہے، وہ اپنے سائز میں بڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کی جو دوا ہے وہ کیلکیریا آیوڈیٹا ہے۔ شکریہ۔